अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट दोस्तों ये है कि कुवैत में जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही है कि जो चेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ पर MOI की तरफ से एक नया अपडेट जारी करते हुए ऐलान किया गया है कि अभी फ़िलहाल जो तफ्तीश है वो रोकी जा रही है, नहीं जो चेकिंग है वो अभी फ़िलहाल रोकी जा रही है, क्योंकि जो जेलों में बंद कैदी हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। और जो MOI के मिनिस्टर हैं थैमर अल अली, उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर जो है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोरोना बढ़ने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर MOI की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि अभी फ़िलहाल जो कुवैत के अंदर मौजूद इलीगल तरीके से लोग हैं उनको अभी फ़िलहाल पकड़ा नहीं जाएगा। जब कुवैत एयरपोर्ट नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएगा और जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही दोबारा से फिर गिरफ़्तारी जो है वो शुरू की जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है इसे तमाम लोगों के लिए जो कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं, काम करते हैं। अभी वो चेकिंग से बच सकते हैं, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर चेकिंग जो है वो नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनका जो वर्क परमिट है वो अभी रिन्यू नहीं किया जा रहा है, उनका अभी होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि अपडेट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अभी उनका जो किस तरीके से रिन्यू किया जाएगा, क्या तरीका होगा, इस हवाले से अभी तक कोई भी फ़ैसला कैबिनेट की तरफ से नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई फ़ैसला ले लिया जाता है कि उनका इंश्योरेंस, वर्क परमिट, फ़ीस या फिर बाकी उनका क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होगा, वो जारी करने के बाद उनका जो वर्क परमिट है, रेसिडेंस है, वो रिन्यूअल किया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी के साथ ओपन होने के लिए तैयार है। कुवैत DGCA के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से कहा यह गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फुल तरीके से ओपन करने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, बस कैबिनेट के फैसले का इंतज़ार है। कैबिनेट जैसे ही फैसला देती है तो फिर एयरपोर्ट पर जो है वो नॉर्मल तरीके से लोग आ जा सकते हैं और फ़्लाइटों की जो तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। जैसे ही कुवैत एयरपोर्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाता है तो उसके बाद जो लोग इंडिया, पाकिस्तान से या बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह से आ रहे हैं, अभी उनका जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इंशाल्लाह फिर वो कम हो जाएगा, क्योंकि फ़्लाइटों की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी जाएगी और फ़्लाइटों के अंदर जो मुसाफिरों की तादाद है वो भी बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद लोगों की जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे ही इस हवाले से कोई कैबिनेट की तरफ से अपडेट या जानकारी आती है तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे, क्योंकि DGCA की तरफ से साफ कहा गया है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, बस कैबिनेट का जैसे ही फैसला आता है तो फिर इस पर अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी।